देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव। बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर और महाराष्ट्र में अंधेरी इस सीट पर डाले जाएंगे वोट। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट, ओडिशा की धामनगर सीट, तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन मामले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पहले से तय कार्यक्रम में जाएंगे। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के समन पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं इसलिए हो रही है साजिश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री कानूनी राय ले रहे हैं। हम लोग हर प्रखंड और जिला में अहिंसा के रास्ते से विरोध प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल की करेंगे शुरुआत। बीजेपी का मिशन हिमाचल जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चंबा और ऊना में चुनावी रैली करेंगे। दिल्ली में आज योग क्लास पर विवाद बढ़ने की आशंका है। सीएम केजरीवाल ने लोगों से सेंटर जाकर योग क्लास करने को कहा है। एलजी से योजना को मंजूरी नहीं मिली है। लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। कोर्ट तय करेगा कि उसकी फांसी की सजा बरकरार रहेगी या नहीं। दिल्ली में हर दिन और बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर की ज्यादातर इलाकों में हवा में प्रदूषण का लेवल बेहद खराब स्थिति में पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। बीजेपी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कुछ दिन स्कूल बंद करने की मांग की। बाल संरक्षण आयोग ने भी दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर स्कूलों में छुट्टियां करने का सुझाव दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की एलजी को चिट्ठी, बोले दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। बच्चों की तबीयत बिगड़ने का खतरा है। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। प्रदूषण को लेकर बीजेपी के आरोपों पर केजरीवाल का पलटवार, बोले प्रदूषण पर राजनीति मत करो। प्रदूषण दिल्ली और पंजाब ही नहीं पूरे उत्तर भारत में है। केंद्र निकाले समाधान। बीजेपी का आरोप, पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। भगवंत मान ने कहा राजस्थान हरियाणा से भी पराली का धुआं दिल्ली पहुंचा होगा। हमें ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है। केंद्र हल की तरफ चले, बदले की तरफ नहीं। पंजाब में बुधवार को पराली जलाने के रिकॉर्ड 3634 मामले सामने आए। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने आप सरकार पर उठाए सवाल, कहा पंजाब में पराली जलाने के मामले 19% बढ़े, हरियाणा में 34% घटे। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले पीएम मोदी का गरीबों को तोहफा। स्लम पुनर्वास योजना के तहत 500 झुग्गी वालों को फ्लैट की चाबी सौंपी गई। कालकाजी में 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए गए हैं, जहां झुग्गी वहां मकान का पहला चरण पूरा हो चुका है। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम के दौरान पीएम बोले जिन्हें फ्लैट की चाबी मिली उनके चेहरे पर संतोष देखकर खुशी हो रही है। दूसरे गरीब परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की गुलाम नबी आजाद की मांग, बोले अगर यहां हालात सही हो गए हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई है, तो अब भी यहां गवर्नर का राज क्यों है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए प्रदर्शन तेज। ले, अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने निकाला मार्च। तमिलनाडु के दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चेन्नई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात की। हिमाचल के सोलन में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा सभी चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस राम मंदिर बनाना नहीं चाहती थी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अमित शाह ने भरी हुंकार। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा राहुल बाबा आपकी 4 पीढ़ियों ने राज किया, हिमाचल की जनता हिसाब पूछ रही है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने 9 महीने में देश में 2 कोरोना वैक्सीन बनाई। जिस पार्टी ने कोरोना में से बचाया, अब उसे जनता बचाए। हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग महिला घायल हुई तो राहुल गांधी ने दिया सहारा। तस्वीरें हुई वायरल। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है जारी। अब पायलट ने गहलोत की तुलना कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद से की। कांग्रेस ने किया गहलोत का बचाव। पंजाब में अकाली दल ने बीबी जागीर कौर को पार्टी से सस्पेंड किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कार्रवाई। अकाली दल के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहती थी बीबी जागीर कौर, एसजीपीसी के अध्यक्ष रह चुकी हैं।
मध्य प्रदेश में गोवंश की दुर्दशा पर पूर्व सीएम उमा भारती का वार, कहा जो गोवंश की रक्षा नहीं करता उसे मैं हिंदू नहीं मानती। यूपी में सड़कों की खराब हालत की समीक्षा करने निकले लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा कड़ी कार्रवाई होगी, बहुत शिकायतें मिल रही हैं। कर्नाटक में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे परिवहन मंत्री श्री रामुलु बेल्लारी में नहर की मरम्मत के लिए धरना, दिन रात नहर के पास सोते हैं। दिल्ली में पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन, क्लिनिक में महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ही इलाज होगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कथित रिश्वत की बात पर फूटा बीजेपी सांसद सीपी जोशी का गुस्सा, सरकारी कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता राजू बनर्जी की शिकायत, चुनाव के दौरान आत्मरक्षा के लिए लोगों को अजीबोगरीब सलाह, कहा पंचायत चुनाव में टीएमसी हिंसक हो जाएगी, इसलिए घर में त्रिशूल रखिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या से ईडी ने कल पूछताछ की, मवेशियों की तस्करी के मामले में करोड़ों रुपए का केस है, अनुब्रत मंडल को ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। जेल से फिलहाल बाहर नहीं आएंगे शिवसेना नेता संजय राउत, राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, जमानत याचिका पर कोर्ट में 9 नवंबर को सुनवाई। गुजरात में मोरबी के हैंगिंग ब्रिज हादसे में नया खुलासा, मरम्मत में उरेवा कंपनी के खराब काम करने का दावा, एल्यूमिनियम फ्लोर लगाया गया जिससे वजन बढ़ा लेकिन केबल नहीं बदले गए, गुजरात पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा देकर ये जानकारी दी। मोरबी ब्रिज हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा पुल को ऑडिट करने के लिए अच्छी टीम होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा होनी चाहिए। गुजरात के मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के लिए हरिद्वार में साधु संतों ने दीपदान किया, 2 मिनट का मौन भी रखा गया। मुंबई के घाटकोपर स्थित नीलयोग मॉल के किड्स जोन में खेलते समय एक बच्ची अचानक बेहोश होकर गिरी, बच्ची की हुई मौत, पुलिस ने केस दर्ज, शुरू की जांच। राजस्थान के भीलवाड़ा में सुभाष नगर थाने के पास कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया, 3 दर्जन से ज्यादा जब्त गाड़ियां चली, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतापुर में करंट लगने से 4 महिलाओं की मौत, 3 महिलाएं घायल, बिजली का तार गिरने से हुआ हादसा, सरकार ने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, बिजली विभाग का अधिकारी सस्पेंड। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में करंट लगने से एक हाथी की चली गई जान, मुदुगु गांव की घटना। एनआईए को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 सदस्यों की तलाश, 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की हत्या के केस में चारों फरार हैं। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल सीमा से पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, अवैध दस्तावेज के साथ पार कर रही थी बॉर्डर, पुलिस कर रही है पूछताछ, पुलिस के मुताबिक महिला पाकिस्तानी मूल की है लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफिया पर एक्शन लेने गई एक्साइज और पुलिस की टीम पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़, कई पुलिस वाले घायल। मध्य प्रदेश के भोपाल में बलात्कार का एक आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग से रेप का आरोप। मध्य प्रदेश के पन्ना में पीडब्ल्यूडी का जूनियर इंजीनियर मनोज उर्फ मंजू रिछालिया गिरफ्तार, लोकायुक्त सागर पुलिस ने 7 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा, पन्ना जिले में रिश्वतखोरी का अब तक का ये सबसे बड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मानसिक रूप से बीमार युवक की झाड़ फूंक में गई जान, तांत्रिक ने त्रिशूल से घाव दिए, इन्फेक्शन से हुई मौत, तांत्रिक गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर प्रधान और उसके समर्थकों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से बोला हमला, बमबाजी भी की, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में बिजली विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की बिजली काटी, बिल बकाया है, टॉर्च की रोशनी में हो रहा है इलाज। उत्तराखंड के रुड़की में जन्मदिन के नाम पर सड़क पर हुड़दंग, चलती गाड़ी से आतिशबाजी की, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस का दावा पहचान हुई, एक्शन भी होगा। हरियाणा के कैथल में सरपंच पद के उम्मीदवारों के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी और पत्थर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मिसाइल हमले के खिलाफ देश का रक्षा कवच और मजबूत, बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ, ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है ये टेस्ट। ईवीएम से पार्टी सिंबल हटाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतदान तो आखिरी प्रक्रिया है, वोट किसे देना है वोटर्स पहले ही तय कर लेते हैं, प्रतीक नहीं होगा तो पार्टी की पहचान कैसे करेगी जनता। यूपी पुलिस को मिला नया लोगो, डीजीपी डीएस चौहान ने नए प्रतीक चिन्ह जारी किया,
नए लोगों में नेवी ब्लू और लाल रंग है। सत्यमेव जयते के साथ 2 मछलियां की आकृति भी नजर आ रही है। सीआरपीएफ में 2 महिला अधिकारी 35 साल की लंबी सेवा के बाद आईजी के पद पर पहुंची। सीमा धुलिया बनी बिहार सेक्टर के आईजी, तो एनी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स में आईजी नियुक्त। अभी तक पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ महिला आईपीएस अधिकारी ही इस पद पर पहुंच पाई हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू के मरीजों की संख्या 5 साल में सबसे ज्यादा। राज्य में 600 से ज्यादा नए केसेस आए हैं सामने। अब तक 42,000 के पार आंकड़ा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भंडारे का भोजन करने से एक बच्ची की मौत, 100 से ज्यादा लोग बीमार, 8 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का वर्चुअली उद्घाटन किया। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया युद्ध और महामारी से जूझ रही है, भारत साथ में काम करने पर जोर दे रहा। भारत में 8 साल में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बने, भारत की ओर देख रही है दुनिया। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में पहले नंबर पर पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में जगह पक्की, हर तरफ जश्न। विराट कोहली ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ा। सलमान खान के बाद अभिनेता अमिताभ बच्चन की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली। इससे पहले मुंबई पुलिस ने सामान्य श्रेणी की सुरक्षा दी थी। कल 57 साल के हो गए बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान। मुंबई में मन्नत बंगले पर जुटे प्रशंसकों की भारी भीड़ को कहा शुक्रिया। शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर मन्नत के बाहर कल शाम को जमा फैंस को शुक्रिया अदा करने के बाद एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए शाहरुख। मुंबई में बांद्रा के सेंट एंड्रूज कॉलेज के हॉल में था यह कार्यक्रम। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।